जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में आइए आज हम भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही प्यारी भक्त श्री द्रौपदी जी की कथा का श्रवण करें। कथा को पूरा अवश्य सुने, क्योंकि इसमें आपको कई रहस्य पता लगेंगे जिनसे शायद आप अनभिज्ञ हों। प्यारे दर्शकों, द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देने के लिए अर्जुन ने द्रुपद को पराजित कर दिया। यद्यपि आचार्य द्रोण ने द्रुपद को पाश मुक्त करके केवल आधा राज्य लेकर मित्र बना लिया, परंतु वे इस अपमान को भूल न सके। द्रुपद ने द्रोण से बदला लेने के लिए यज्ञ करके संतान प्राप्ति का निश्चय किया। कलमाशी नगरी के तपस्वी वेदज्ञ ब्राह्मण उपयाज को उन्होंने अर्चना की। उनको प्रसन्न करके प्रार्थना की कि द्रोण को मारने वाले पुत्र को मुझे प्राप्ति हो, ऐसा यज्ञ कराएं। उपयाज ने प्रार्थना अस्वीकार कर दी। महाराज ने पुनः 1 वर्ष सेवा की। इससे प्रसन्न होकर उन विप्रदेव ने कहा, मैंने अपने अग्रज को भूमि में पड़ा पका फल उठाकर ग्रहण करते एक बार देखा है। मैंने इससे समझा है कि वे द्रव्य की शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करते। आप उनसे प्रार्थना करें। महाराज द्रुपद ने उनके अग्रज याज को सेवा से प्रसन्न किया। 10 करोड़ गायों की दक्षिणा का प्रलोभन थोड़ा नहीं था। याज ने महाराज के नगर में आकर सवेद्य यज्ञ कराया। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय उससे मुकुट, कुंडल, कवच, त्रोण तथा धनुष धारण किए हुए एक कुमार प्रकट हुआ। इस कुमार का नाम याज ने धृष्टद्युम्न रखा। महाभारत के युद्ध में पांडव पक्ष का पूरे युद्ध में यही कुमार सेनापति रहा। यज्ञ कुंड से एक कुमारी भी प्रकट हुई। वह युवती थी, उसका वर्ण श्याम था। उसके समान रूपवती दूसरी स्त्री हो नहीं सकती। उसके शरीर से प्रफुल्ल नील कमल की गंध निकलकर कोस भर तक दिशाओं को सुरभित कर रही थी। वर्ण के कारण याज ने उसका नाम कृष्णा रखा। इस रूप में ऋषि कुमारी गुणवती अग्निवेदी से प्रकट हुई थी और महाकाली ने अंश रूप से क्षत्रिय विनाश के लिए उनमें प्रवेश किया था। महाराज द्रुपद की महारानी ने याज से प्रार्थना की कि ये दोनों मुझे ही माता समझें, और याज ने एवं मस्त कह दिया। एक चक्रा नगरी में ही पांडवों को अपने आश्रयदाता ब्राह्मण से ज्ञात हो गया कि महाराज द्रुपद अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं। भगवान व्यास ने आकर आदेश दिया और उसे स्वीकार कर पांडव ब्राह्मण वेश में पांचाल पहुंचे। वहां वे एक कुम्हार के घर ठहरे। स्वयंवर सभा में भी वे ब्राह्मणों के साथ बैठे। उनके वेश ब्राह्मणों के समान थे। महाराज द्रुपद ने सभा भवन में ऊपर एक यंत्र बना रखा था। यंत्र घूमता रहता था। उसके मध्य में एक मत्स्य अर्थात मछली बनी हुई थी। नीचे तैल पूर्ण कड़ाह रखा था। तेल में छाया देखते हुए घूमते चक्र के मध्यस्थ मछली को 5 बाणों से मारना था। जो ऐसा कर सके उसी से द्रौपदी के विवाह की घोषणा थी। इस कार्य के लिए जो सुदीर्घ धनुष रखा था वह इतना कठोर और भारी था कि बहुत से राजा तो उसे उठाने में ही असमर्थ हो गए। जरासंध, शिशुपाल, शल्य उस पर जिया चढ़ाने के प्रयत्न में दूर गिर पड़े। केवल कर्ण ने धनुष चढ़ाया। वह बाण मारने ही जा रहा था कि द्रौपदी ने पुकार कर कहा, मैं सूत पुत्र का वर्ण नहीं करूंगी। अपमान से तिलमिलाकर सूर्य की ओर देखते हुए कर्ण ने धनुष रख दिया। राजाओं के निराश होने पर अर्जुन उठे। उन्हें ब्राह्मण जानकर विप्र वर्ग ने प्रसन्नता प्रकट की। धनुष चढ़ाकर अर्जुन ने मत्स्य वेद किया। द्रौपदी ने जयमाला पहनाई। राजाओं ने एक ब्राह्मण से द्रौपदी का विवाह होते देख द्रुपद और पांडवों पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन ने धनुष चढ़ा लिया। एक वृक्ष लेकर भीमसेन टूट पड़े। अर्जुन से युद्ध करके कर्ण ने शीघ्र समझ लिया कि वे अजेय हैं।
उन्हें ब्राह्मण समझकर वह युद्ध से हट गया। उधर भीम ने शल्य को दे पटका। इससे सभी नरेश युद्ध से पृथक होने लगे। श्री कृष्ण ने पांडवों को पहचान लिया था, अतः उन्होंने समझा बुझाकर राजाओं को शांत कर दिया। माँ, हम एक भिक्षा लाए हैं, द्रौपदी को लेकर घर पहुंचने पर अर्जुन ने कहा। पांचों भाई उसे बांट लो। बिना देखे ही घर में से माता कुंती ने कह दिया। कुंती ने बाहर आकर द्रौपदी को देखा तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे युधिष्ठिर से अनुनय करने लगी। मैंने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया है। मेरे इस वचन ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। बेटा, मुझे अधर्म से बचा। धर्म पूर्वक तुमने पांचाली को प्राप्त किया है, अतः तुम इससे विवाह करो। धर्मराज ने अर्जुन से कहा। बड़े भाई के अविवाहित रहते छोटे भाई का विवाह करना अधर्म है। आप मुझे अधर्म में प्रेरित न करें। द्रौपदी के साथ आपका विवाह ही उचित है। अर्जुन ने नम्रता पूर्वक प्रतिवाद किया। युधिष्ठिर ने देखा कि सभी भाई द्रौपदी के अलौकिक सौंदर्य पर मुग्ध हैं। सभी उसे प्राप्त करना चाहते हैं। वे बोले, माता के सत्य की रक्षा के लिए हम पांचों भाई इससे विवाह करेंगे। यह महाभागा हम सबको समान रूप से पत्नी माने। यह महाभागा समान रूप से हम सबकी पत्नी होगी। श्री कृष्ण ने आकर पांडवों से साक्षात किया और उनसे सत्कृत होकर द्वारका गए। महाराज द्रुपद ने पांडवों के पीछे पीछे धृष्टद्युम्न को भेजा था, उनका परिचय प्राप्त करने के लिए। धृष्टद्युम्न ने गुप्त रूप से निरीक्षण करके लौटकर पिता से बताया कि लक्षणों से वे पांचों भाई शूरवीर क्षत्रिय जान पड़ते हैं। महाराज के आमंत्रण पर माता के साथ पांचों भाई राज सदन गए। महाराज ने उनका विविध प्रकार से सत्कार किया। वे परिचय पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी चिर अभिलाषा कि उनकी कन्या अर्जुन को प्राप्त हो पूर्ण जो हुई थी। द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी हो, यह एक धर्म और समाज के विरुद्ध बात थी, जो किसी प्रकार द्रुपद को स्वीकार नहीं थी। भगवान व्यास ने आकर द्रौपदी के पूर्व जन्म का चरित्र बताकर समझाया। महाराज द्रुपद ने स्वीकार किया। विधि पूर्वक क्रमशः एक एक दिन पांचों भाइयों ने पांचाली का पाण ग्रहण किया। चरों द्वारा सभी राजाओं को पता लग चुका था कि लाक्षा भवन से पांडव जीवित निकल गए हैं और द्रुपद राज तनया का विवाह उन्हीं से हुआ है, अर्थात द्रौपदी जी का विवाह उन्हीं से हुआ है जो द्रुपद की पुत्री हैं। कौरवों ने यह समाचार पाकर पहले तो कर्ण की सलाह से आक्रमण करना चाहा, किंतु द्वारका से ससैन्य श्री कृष्ण सहायता कर सकते हैं और राज्य दिलाने आ सकते हैं। भीष्म पितामह के यह समझाने पर धृतराष्ट्र ने विदुर को भेजकर सम्मान पूर्वक उन्हें बुला लिया। एक साथ रहने से संघर्ष होगा, इस भय से आधा राज्य देकर युधिष्ठिर की राजधानी इंद्रप्रस्थ बना दी गई। माता कुंती के साथ पांडव वहां रहने लगे। देवऋषि नारद ने पांडवों को सुंद उपसुंद की कथा सुनाकर समझाया कि पत्नी के कारण भाइयों का प्रगाढ़ प्रेम भी शत्रुता में परिवर्तित हो जाता है। पांडवों ने देवऋषि के उपदेश से यह नियम किया कि प्रत्येक भाई एक पक्ष तक द्रौपदी के साथ रहे। एक भाई द्रौपदी के साथ जब अंतःपुर में हो और उस समय दूसरा भाई अंतःपुर में प्रवेश करे तो वह प्रायश्चित के रूप में 12 वर्ष तीर्थाटन करे। प्यारे दर्शकों, एक बार ब्राह्मण की गौ दस्यु बलात् ले जा रही थी। रक्षा के लिए ब्राह्मण ने पुकार की। अर्जुन का गांडीव अंतःपुर में रखा था और वहां धर्मराज द्रौपदी के साथ थे। अर्जुन ने गांडीव गौओं की रक्षा की। गांडीव लाकर गौओं की रक्षा की और नियम भंग के कारण स्वेच्छा से वे 12 वर्ष तीर्थाटन करते रहे। श्री कृष्ण की कृपा से महाराज युधिष्ठिर ने मय द्वारा निर्मित राजसभा प्राप्त की। दिग्विजय हुई और राजसूय यज्ञ करके वे चक्रवर्ती सम्राट हो गए।
यज्ञ समाप्त हो जाने पर एक दिन दुर्योधन राजसभा में आ रहा था। मय के अद्भुत शिल्प के कारण भ्रांत होकर उसने स्थल को जल समझा और वस्त्र ऊपर उठा लिए। आगे जलकुंड को स्थल समझकर बढ़ा जा रहा था कि वह उसमें गिर पड़ा। सभी वस्त्र भीग गए। भीम तथा द्रौपदी को देखकर हंसी आ गई। दुर्योधन को अत्यंत अपमान का अनुभव हुआ। वह उल्टे पैर लौट गया। अपमान का बदला लेने के लिए अपने मामा शकुनी से मंत्रणा करके उसने धर्मराज को जुआ खेलने के लिए निमंत्रित किया। धृतराष्ट्र ने जुआ खेलने की आज्ञा दे दी। द्यूत प्रारंभ हुआ। शकुनी पासे फेंक रहा था। कपटपूर्ण पासों के जाल में धर्मराज हारते गए। धन, गौएं, राज्य, कोष सभी हारने पर जुए के उन्माद में अगली बाजी जीतने की आशा में वे अपने एक एक भाइयों को लगाते गए दांव पर। अंत में अपने को हार गए। कर्ण, दुर्योधन आदि ने प्रोत्साहित किया और द्रौपदी दांव पर लगी। बाजी तो हारनी थी ही। दुर्योधन ने दूत को आदेश दिया, जा और द्रौपदी को यहाँ पकड़ ला, अब वह हमारी दासी है। द्रौपदी रजस्वला थी। यह सुनकर तो उनके दुख का पार नहीं था। दूत उन्हें न ला सका तो दुशासन बड़े भाई के आदेश से गया। भागकर गांधारी के यहाँ जाने पर भी वह दुष्ट उनके राजसी यज्ञ के अवभृत स्नान से पवित्र केशों को पकड़कर घसीटता हुआ राजसभा में ले आया। वे अत्यंत करुण स्वर से विलाप कर रही थीं। कर्ण ने उन्हें अनेक पतियों की पत्नी और पणिया कहकर अपमानित किया। पांडव मस्तक नीचे किए बैठे थे। द्रौपदी की पुकार और धिक्कार उनके कान सुनने में असमर्थ थे। धर्मराज ने पहले अपने को दांव पर हारा या मुझे? पहले अपने को दांव पर हार जाने के पश्चात मुझे दांव पर लगाने का उन्हें क्या अधिकार रह गया था? बड़े करुण स्वरों में द्रौपदी ने सबसे प्रार्थना की। भीष्म, द्रोण, कृप आदि सबने मस्तक झुका लिया था। दुर्योधन द्वारा अपमानित होने के भय से सब मौन हो रहे थे। दुशासन, देखते क्या हो, इसका वस्त्र उतार लो और निर्वस्त्र करके यहाँ बैठा दो। दुर्योधन ने अपनी वाम जंघा वस्त्रहीन करके दिखाई। कर्ण ने स्वयंवर सभा के अपमान का स्मरण करते हुए व्यंग्य करके दुर्योधन का समर्थन किया। दुशासन ने साड़ी का अंचल पकड़ लिया। अब क्या हो, अबला की लज्जा क्या इस प्रकार नष्ट हो जाएगी? द्रौपदी ने कातर होकर चारों ओर देखा। सबके मस्तक नीचे झुके थे। कर्ण प्रोत्साहन दे रहा था। हाथों से वस्त्र दबाने का प्रयत्न व्यर्थ था। अबला के हाथ कहाँ तक उन्हें रोक सकते थे? 10 सहस्त्र हाथियों के बल वाला दुशासन साड़ी को खींचने लगा। द्रौपदी ने नेत्र बंद कर लिए। उनसे अश्रुवृष्टि हो रही थी। दोनों हाथ ऊपर उठाकर उन्होंने पुकारा, हे कृष्ण, हे द्वारकानाथ, हे करुणावर्णालय, दौड़ो। कौरवों के समुद्र में मेरी लज्जा डूब रही है। रक्षा करो, रक्षा करो। द्रौपदी को शरीर का भान नहीं था। दीन बंधु का वस्त्रावतार हो चुका था। दुशासन पसीने पसीने हो रहा था। रंग बिरंगे वस्त्रों का पर्वत लग गया था। उस 10 हाथ की साड़ी का और छोर ही नहीं था। सब एकटक आश्चर्य से देख रहे थे। महाराज, बहुत हो गया, शीघ्र द्रौपदी को संतुष्ट कीजिए, नहीं तो श्री कृष्ण के चक्र के प्रकट होकर आपके पुत्रों को काट डालने में अधिक विलंब नहीं जान पड़ता। विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को पूरा वर्णन सुनाया। धृतराष्ट्र भय से कांप गए। उन्होंने प्रेम से द्रौपदी को समीप बुलाया। पुत्रों के अपराध के लिए क्षमा याचना की। पांडवों को द्रौपदी के साथ दासत्व से मुक्त करके हारा हुआ राज्य तथा धन लौटा दिया। जो हार जाए वह भाइयों तथा स्त्री के साथ 12 वर्ष वन में रहे।
वनवास के अंतिम वर्ष में वह गुप्त रहे। यदि उसका पता लग जाए तो पुनः 12 वर्ष तक वन में रहे। दुर्योधन ने पिता की उदारता से दुखी होकर किसी प्रकार केवल एक बाजी और खेलने की आज्ञा प्राप्त की। युधिष्ठिर इस नियम पर पुनः द्यूत में हार गए। माता कुंती को विदुर के घर छोड़कर वे द्रौपदी के साथ वन में चले गए। दुखी उदास पांडवों के साथ प्रजा के बहुत से लोग साथ चले। वे तो किसी प्रकार लौटा दिए गए, किंतु कुछ ब्राह्मण 11 वर्ष तक उनके साथ वन में ही रहे। गुप्तवास प्रारंभ होने पर वे विदा हुई। राजसी यज्ञ की समाप्ति पर ही श्री कृष्णचंद्र द्वारका चले गए थे। शाल्व ने अपने कामचारी विमान सौभ के द्वारा उत्पात मचा रखा था। पहुंचते ही केशव ने शाल्व पर आक्रमण किया। सौभ को गदाघात से चूर्ण करके शाल्व तथा उसके सैनिकों को यमराज के घर भेजकर जब वे द्वारका में लौटे तो उन्हें पांडवों के जुए में हारने का समाचार मिला। वे सीधे हस्तिनापुर आए और वहां से, जहां वन में पांडव अपनी स्त्रियों, बालकों तथा प्रजावर्ग एवं विप्रों के साथ थे, वहां पहुंचे। पांडवों से मिलकर उन्होंने कौरवों के प्रति रोष प्रकट किया। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से वहां कहा, मधुसूदन, मैंने महर्षि असित और देवल से सुना है कि आप ही सृष्टिकर्ता हैं। परशुराम जी ने बताया था कि आप साक्षात अपराजित विष्णु हैं। आप ही यज्ञ, ऋषि, देवता तथा पंचभूत स्वरूप हैं। जगत आपके एक अंश में स्थित है। त्रिलोकी में आप व्याप्त हैं। निर्मल हृदय महर्षियों के हृदय में आप ही स्फुरित होते हैं। आप ही ज्ञानियों तथा योगियों की परम गति है। आप विभु हैं, सर्वात्मा हैं। आपकी शक्ति से ही सबको शक्ति प्राप्त है। आप ही मृत्यु, जीवन एवं कर्म के अधिष्ठाता हैं। आप ही परमेश्वर हैं। मैं अपना दुख आपसे न कहूं तो किससे कहूं। द्रौपदी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। वे कह रही थीं, मैं पराक्रमी पांडवों की पत्नी धृष्टद्युम्न की बहन और आपकी सखी हूँ। कौरवों की भरी सभा में मेरे केश पकड़कर मुझे घसीटा गया। मैं एक वस्त्रा रजस्वला थी। मुझे नग्न करने का प्रयत्न किया गया। ये अर्जुन और भीम मेरी रक्षा न कर सके। इसी नीच दुर्योधन ने भीम को विष देकर जल में बांधकर फेंक दिया था। इसी दुष्ट ने पांडवों को लाक्षा भवन में भस्म करने का प्रयत्न किया। इसी पिशाच ने मेरे केश पकड़कर घसीटवाया और आज भी वह जीवित है। पांचाली फूट फूट कर रोने लगी। उनकी वाणी अस्पष्ट हो गई। वे श्री कृष्ण को उल्हाना दे रही थीं। तुम मेरे संबंधी हो। मैं अग्नि से उत्पन्न गौरवमयी स्त्री हूँ। तुम पर मेरा पवित्र अनुराग है। तुम पर मेरा अधिकार है और रक्षा करने में तो तुम समर्थ हो। तुम्हारे रहते मेरी यह दशा हो रही है। भक्तवत्सल और न सुन सके। उन्होंने कहा, कल्याणी, जिन पर तुम रुष्ट हुई हो उनका जीवन समाप्त हुआ समझो। उनकी स्त्रियां भी इसी प्रकार रोएंगी और उनके अश्रु सूखने का मार्ग नष्ट हो चुका होगा। थोड़े दिनों में अर्जुन के बाणों से गिरकर वे श्रृंगाल और कुत्तों के आहार बनेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम सम्राज्ञी बनकर रहोगी। आकाश फट जाए, समुद्र सूख जाए, हिमालय चूर हो जाए, पर मेरी बात असत्य न होगी। द्रौपदी ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने अपने सखा की बात का समर्थन किया। श्री कृष्ण अपने साथ सुभद्रा और अभिमन्यु को लेकर द्वारका गए। धृष्टद्युम्न द्रौपदी के पुत्रों को पांचाल ले गए। सभी आगत राजा अपने अपने देशों को लौट गए। विनय पूर्वक धर्मराज ने प्रजावर्ग को लौटा दिया। एक दिन सहसा श्याम सुंदर ने प्रवेश करके कहा, कृष्णे, मैं बहुत दूर से आया हूँ, थक गया हूँ, बड़ी भूख लगी है। अपना गृह प्रबंध पीछे करना, पहले मुझे कुछ खाने को दो। पांडवों ने आश्चर्य से देखा था कि अकस्मात दारुक के रथ रोकते ही श्री कृष्ण कूदकर पर्णकुटी में चले गए।
उन्होंने धर्मराज को अभिवादन तक नहीं किया। तुम तो जानते ही हो कि साथ के विप्रों को भोजन देने के लिए महाराज ने तपस्या करके सूर्य नारायण से एक पात्र प्राप्त किया है। उसी पात्र से विविध पकवान निकलता है और उसी से हम सबका काम चलता है। मेरे भोजन के पश्चात वह पात्र रिक्त हो जाता है। मैंने भोजन कर लिया है, पात्र धोकर रख दिया है, अब क्या हो? द्रौपदी ने बड़ी खिन्नता से कहा। मैं तो भूख से व्याकुल हो रहा हूँ और तुम्हें हंसी सूझती है। मैं कुछ नहीं जानता, लाओ कुछ खिलाओ, नकली रोष से लीलामय प्रभु ने कहा। द्रौपदी का भय दूर हो गया था। उसने प्रार्थना की, मेरे पतियों के समीप 10 सहस्त्र शिष्यों के साथ महर्षि दुर्वासा आए हैं। धर्मराज ने उन्हें आतिथ्य को आमंत्रित कर दिया है। स्नान संध्या करने वे लोग सरोवर गए हैं। लौटने पर उन्हें अन्न न मिला तो शाप देकर पांडवों को भस्म कर देंगे। इसी संकट में पड़कर मन ही मन तुम्हारा स्मरण करते हुए मैं रो रही थी। तुमने मुझ दुखिया की पुकार सुन ली। अब अपने पांडवों की रक्षा करो। श्री कृष्ण झुंझलाए, यह सब पचड़ा पीछे, पहले लाओ अपना वह पात्र दो। लो तुम ही देख लो। द्रौपदी ने पात्र लाकर दे दिया। भगवान की लीला। भली प्रकार सावधानी से स्वच्छ किए उस पात्र में भी शाक का एक पत्ता चिपका निकल आया। यज्ञ भोक्ता सर्वात्मा इससे तृप्त हो। माधव ने वह पत्ता उठाकर मुख में डाल लिया। अब यह पुनः भोजन क्रम प्रारंभ हो गया था। अतः पात्र भर गया। उसे तो अब द्रौपदी के भोजन न करने तक अन्न देते रहना था। जाओ ऋषियों को बुला लाओ। श्री कृष्ण ने सहदेव को बाहर आकर आज्ञा दी। वहां जल में खड़े ऋषियों का उदर विश्वात्मा श्री कृष्ण के मुख में शाक डालते ही भर चुका था। खट्टी डकारें आ रही थीं। दुर्वासा जी ने सोचा कि युधिष्ठिर अन्न प्रस्तुत करेंगे। अब हम भोजन तो कर नहीं सकते, कहीं अन्न व्यर्थ नष्ट होता देख धर्मराज रुष्ट हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। धर्मराज भगवान के सच्चे भक्त हैं। महर्षियों को अभी अम्बरीश पर रुष्ट होकर कष्ट पाने की घटना भूली नहीं थी। उन्होंने भागने में ही कल्याण समझा। सहदेव ने लौटकर बताया कि वहां कोई भी नहीं है। महर्षि कहीं अर्धरात्रि को आकर अन्न न मांगे। पांडव चिंतित हो गए। दुर्वासा अब नहीं आएंगे। दुष्ट दुर्योधन ने अपनी सेवा से प्रसन्न करके उनसे वरदान ले लिया था कि शिष्यों के साथ वे तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करने तब पधारें जब पांचाली भोजन कर चुकी हो। इस कष्ट को मैंने निवारित कर दिया। श्री कृष्ण ने सबको समझाकर आश्वस्त किया। प्यारे दर्शकों, एक दिन सिंधु नरेश जयद्रथ सब प्रकार सज धज कर विहार के लिए शाल्व देश की ओर जा रहा था। उसने एक अकेली द्रौपदी को वन में देखा। पांडव आखेट के लिए गए थे। जयद्रथ द्रौपदी को देखते ही मुग्ध हो गया। उसने अपने साथी राजा कोटकास्थ को परिचय जानने के लिए भेजा। कोटकास्थ ने समीप जाकर मधुर शब्दों में परिचय पूछा और अपना परिचय दिया। द्रौपदी ने बड़े संकोच से कहा, मर्यादा अनुसार मुझे तुमसे नहीं बोलना चाहिए, परंतु समीप में दूसरे किसी पुरुष या स्त्री के न होने से मुझे विवश होकर बोलना पड़ा। मैं तुम्हें और सिंधु नरेश को भी जानती हूँ। मेरे पति वन में शिकार को गए हैं। उन विश्वविख्यात पांडवों को तुम जानते हो। मैं उनकी पत्नी कृष्णा हूँ। अपने वाहन खोल दो। पांडवों का आतिथ्य स्वीकार करके जहाँ जाना हो चले जाना। उनके लौटने का समय हो गया है। द्रौपदी कुटी में आतिथ्य की व्यवस्था करने के लिए चली गई। उसने इन लोगों पर विश्वास कर लिया। कोटकास्थ से परिचय पाकर स्वयं जयद्रथ आया।
उसने पहले तो कुशल पूछी और पांडवों को राज्यहीन निर्धन कहकर द्रौपदी से कहने लगा कि वह उनको छोड़कर सिंधु की महारानी बने। द्रौपदी ने उसे फटकारा, मेरे पति युद्ध में देवता और राक्षसों का भी वध कर सकते हैं। मूर्खतावश अपने नाश के लिए तूने मेरे प्रति कुदृष्टि की है। जयद्रथ ने पुनः धमकाया। कृष्णा ने कहा, तू एकाकिनी समझकर मुझ पर बल दिखा रहा है, पर मैं तेरे सम्मुख दीन वचन नहीं बोल सकती। जब एक रथ पर बैठकर श्री कृष्ण और अर्जुन मेरी खोज में निकलेंगे तो इंद्र भी तुझे छिपा नहीं सकते। अभी मेरे पति आकर तेरी सेना का नाश कर देंगे। यदि मैं पतिव्रता हूं तो इस सत्य के प्रभाव से आज मैं देखूंगी कि पांडव तुझे घसीट रहे हैं। जयद्रथ ने द्रौपदी को पकड़ना चाहा। उसे धक्का देकर पांचाली ने धौम्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया और इसलिए स्वयं रथ में बैठ गईं कि जयद्रथ उनका स्पर्श न करे। उनको लेकर जयद्रथ ससैन्य चला। पांडवों ने वन में श्रृंगाल को रोते हुए पास से जाते देख अमंगल की आशंका की। वे शीघ्रतापूर्वक लौटे। आश्रम में धात्रिका को रोते देख उससे पूछकर उन्होंने समाचार ज्ञात किया। आगे बढ़ने पर धौम्य मुनि पैदल सेना में भीम को पुकारते हुए जाते दिखाई पड़े। भयभीत होकर पैदल सेना ने तो शरण मांग ली। शेष पर पांडवों ने बाण वर्षा प्रारंभ की। अनेक राजा मारे गए। भय आतुर जयद्रथ द्रौपदी को रथ से उतारकर भागा। द्रौपदी धौम्य मुनि के साथ धर्मराज के पास लौट आई। बहन दुश्ला अर्थात दुर्योधन की बहन का ध्यान करके जयद्रथ को मारना मत, बहन को विधवा मत करना। भीम को सिंधुराज के पीछे जाते देख युधिष्ठिर ने आदेश दिया। भीम ने दौड़कर जयद्रथ को ललकारा और पराजित करके पकड़ लिया। उसको पटक कर मरम्मत कर दी। सिर के केश मोड़कर 5 चोटियां रखकर तथा दासत्व स्वीकार करवा के उसे बांध कर वे ले आए। इस दशा में उसे देखकर द्रौपदी को दया आ गई। उन्होंने भीमसेन से कहा, महाराज के इस दास को अब छोड़ दो। धर्मराज ने बंधन मुक्त करके जयद्रथ को दासत्व से भी मुक्त कर दिया और विदा करते समय समझाया कि अब कभी पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने जैसा नीच कार्य मत करना। पांडवों के वनवास की अवधि समाप्त हुई। विराट नगर में उनके पक्ष के नरेश एकत्र होने लगे। अनेक ऋषियों ने, विदुर ने तथा औरों ने भी दुर्योधन को समझाया, किंतु वह बिना युद्ध के 5 ग्राम भी पांडवों को देने को प्रस्तुत नहीं था। अंतिम प्रयत्न के रूप में शांति दूत बनकर स्वयं श्री कृष्णचंद्र ने विराट नगर से हस्तिनापुर जाने का निश्चय किया। उनको जाने को उद्यत देखकर द्रौपदी ने उनसे कहा, जनार्दन, अवध्य का वध करने में जो पाप होता है वही पाप वध्य का वध न करने से भी होता है। मैं अपने अपमान को भूल नहीं सकी हूँ। शांति और दुर्योधन की दी हुई भिक्षा मेरी अंतर्ज्वाला को शांत नहीं करेगी। यादव, पांडव और पांचाल के शूरों के रहते मेरी यह दशा है। यदि आपका मुझ पर तनिक भी स्नेह है तो कौरवों पर कोप कीजिए। अपने काले काले सुदीर्घ केशों को हाथ में लेकर श्री कृष्ण को दिखाते हुए रोकर पांचाली बोली, आज 12 वर्ष से इन केशों में कंघी नहीं पड़ी है। ये बांधे नहीं गए हैं। जिसने इनको भरी सभा में खींचा है उस दुष्ट दुशासन की उसी भुजा के रक्त से धोकर तब मैं इन्हें बांधूंगी, यह मैंने प्रतिज्ञा की है। मधुसूदन, क्या ये आजीवन खुले ही रहेंगे? यदि पांडव कायर हो गए हैं, यदि वे युद्ध नहीं करते तो मैं अपने 5 पुत्रों को आदेश दूंगी। बेटा अभिमन्यु उनका नेतृत्व करेगा। मेरे पिता और भाई भी यदि मेरी उपेक्षा कर दें तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ूंगी। क्या मेरी प्रार्थना पर भी तुम द्रवित न होगे? क्या तुम्हारा चक्र शांत ही रहेगा?
मैं कौरवों की लाशों को धूलि में तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। इसके बिना कोई साम्राज्य मुझे सुखी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, कृष्णे, आंसुओं को रोको, इस नाटक को हो जाने दो। मैंने प्रतिज्ञा की है और प्रकृति के सारे नियमों के पलट जाने पर भी वह मिथ्या नहीं होगी। जिन पर तुम्हारा कोप है उनकी विधवा पत्नियों को तुम शीघ्र ही रोते देखोगी। ये ही धर्मराज युद्ध का आदेश देंगे और तुम्हारे शत्रु युद्ध भूमि में मारे जाएंगे। प्रिय दर्शकों, महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया था। सहसा एक रात्र को धर्मराज के चरों ने समाचार दिया कि दुर्योधन के द्वारा उत्तेजित किए जाने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल वे समस्त सैन्य के साथ पांचों पांडवों को मार देंगे। पांडवों में अत्यंत व्याकुलता फैल गई। धर्मराज ने श्री कृष्ण के पास अर्जुन को भेजा, किंतु रूखा उत्तर मिला। अंत में द्रौपदी ने माधव के शिविर में जाकर उनसे प्रार्थना की कि वे पांडवों की रक्षा करें। यदि पितामह ने प्रतिज्ञा की है तो वह सत्य होकर रहेगी। मैं असमर्थ हूँ, रूखे मुख उत्तर दे दिया गया श्री कृष्ण के द्वारा। तो क्या तुमने लंबी लंबी शपथें खाकर मुझको झूठा ही आश्वासन दिया था? श्री कृष्ण के जीवित रहते उनकी सखी कृष्णा के पति परलोक सिधार जाएं, इससे बढ़कर कलंक और क्या होगा? द्रौपदी ने खींचकर कहा। श्री कृष्ण बोले, एक उपाय है, तुम चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलो और भीष्म के शिविर में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो सदा ही तुम्हारे वचनों का अनुसरण करने को प्रस्तुत हूँ, चलो शीघ्र। रात का तीसरा प्रहर था। भगवान द्रौपदी को लेकर चले। अरे, तुम्हारी पंचनदीय जूतियों को देखकर तो कोई भी पहचान लेगा, उतारो जूतियां जल्दी। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कुछ कहने का अवसर ही नहीं दिया और जूतियों को लेकर अपने पीत उत्तरीय में लपेटा और धीरे से बगल में दबा लिया और बोले, बस पीछे पीछे चली चलो। द्रौपदी ने आज्ञा का पालन किया। यह पितामह का शिविर है, चुपचाप अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। वे मेरा ध्यान कर रहे होंगे बैठे बैठे। प्रणाम करना तो आभूषणों को भली भांति बजाकर। मैं यही हूँ, मेरा पता मत बताना, लीलामय ने आदेश दिया। पितामह के शिविर में सौभाग्यवती स्त्री, ब्राह्मण, साधु तथा श्री कृष्ण के निर्बाध प्रवेश की आज्ञा थी। पितामह ध्यानस्थ बैठे थे। द्रौपदी ने जाकर पैरों पर मस्तक रखा। पितामह ने समझा, दुर्योधन अभी अभी यहाँ से गया है, रानी प्रणाम करने आई होगी। झट से कह दिया, सौभाग्यवती हो बेटी। पतियों को मारने की प्रतिज्ञा करके पत्नी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद। पितामह, आप तो कभी असत्य नहीं बोलते, यह कैसी विडंबना? द्रौपदी ने पूछा। ओह पांचाली, तू यहाँ कैसे? पुत्री, मैंने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा तो की है, परंतु साथ ही यह भी कहा है कि यदि श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाया तो ऐसा होगा। तू यहाँ किसके साथ आई? बिना श्याम सुंदर के यह सब कौन कर सकता है? बता, वे मेरे प्रभु कहाँ हैं? बुद्धिमान भीष्म ने सब समझ लिया। मुझे धिक्कार है जिसके यहाँ आने में संकोच करके श्री कृष्ण को द्वार पर रुकना पड़ता है। द्रौपदी के न बताने पर भी भीष्म ने स्वयं मधुसूदन को ढूंढ लिया। जगतपति जूतियों को बगल में दबाए द्वार पर निस्तब्ध खड़े मुस्कुरा रहे थे। भीष्म चरणों में गिरकर रोने लगे। यदि आप इसी प्रकार 10 सहस्त्र महारथी नित्य मारते रहे तो द्रौपदी सौभाग्यवती हो चुकी। शिविर में आकर आसन तथा सत्कार ग्रहण करके केशव ने कहा, आप जो चाहते हैं वह तो होगा ही। मेरे मुख से ही मेरी मृत्यु का उपाय आपको सुनना है तो मैं वह भी बता दूंगा, किंतु कल के युद्ध में मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करनी होगी। पितामह ने गदगद स्वर में प्रार्थना की।
वहां से पितामह के रथ में बैठकर द्रौपदी को लेकर श्री कृष्ण धर्मराज के शिविर में लौट आए। पूरा समाचार जानकर पांडवों का समस्त शोक दूर हो गया। महाभारत समाप्त हुआ। पांडव सेना शांति से शयन कर रही थी। श्री कृष्ण पांचों पांडवों तथा द्रौपदी को लेकर उपप्लव्य नगर चले गए थे। प्रातः दूत ने समाचार दिया कि रात्रि में शिविर में अग्नि लगाकर अश्वत्थामा ने सबको निर्दयता पूर्वक मार डाला। यह सुनते ही सब रथ में बैठकर शिविर में पहुंचे। अपने मृत पुत्रों को देखकर द्रौपदी ने बड़े करुण स्वर में क्रंदन करते हुए कहा, मेरे पराक्रमी पुत्र यदि युद्ध में लड़ते हुए मारे गए होते तो मैं संतोष कर लेती। क्रूर ब्राह्मण ने निर्दयता पूर्वक उन्हें सोते समय मार डाला है। द्रौपदी को धर्मराज ने समझाने का प्रयत्न किया, परंतु पुत्र के शव के पास रोती माता को क्या समझाएगा कोई। भीम ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा का पीछा किया। श्री कृष्ण ने बताया कि नीच अश्वत्थामा भीम पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर सकता है। अर्जुन को लेकर वे भी पीछे रथ में बैठकर गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसे शांत करने को अर्जुन ने भी उसी अस्त्र से उसे शांत करना चाहा। दोनों ब्रह्मास्त्रों ने प्रलय का दृश्य उपस्थित कर दिया। भगवान व्यास तथा देवऋषि नारद ने प्रकट होकर ब्रह्मास्त्रों को लौटा लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र लौटा लिया। पकड़कर द्रोण पुत्र को उन्होंने बांध लिया और अपने शिविर में ले आए। अश्वत्थामा पशु की भांति बंधा हुआ था। निंदित कर्म करने से उसकी श्री नष्ट हो गई थी। उसने सिर झुका रखा था। अर्जुन ने उसे लाकर द्रौपदी के सम्मुख खड़ा कर दिया। गुरुपुत्र को इस दशा में देखकर द्रौपदी को दया आ गई। उन्होंने कहा, इन्हें जल्दी छोड़ दो। जिनसे संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की आप लोगों ने शिक्षा पाई है, वे भगवान द्रोणाचार्य पुत्र रूप में स्वयं उपस्थित हैं। जैसे पुत्रों के शोक में मुझे दुख हो रहा है, मैं रो रही हूँ, ऐसा ही प्रत्येक स्त्री को होता होगा। देवी कृपी को यह शोक न हो। वे पुत्र शोक में मेरी तरह न रोएं। ब्राह्मण सब प्रकार पूज्य होता है, इन्हें शीघ्र छोड़ दो। ब्राह्मणों का हमारे द्वारा अनादर नहीं होना चाहिए। भीमसेन अश्वत्थामा के वध के पक्ष में थे। अंत में श्री कृष्ण की सम्मति से द्रोण पुत्र के मस्तक पर रहने वाली मणि छीनकर अर्जुन ने उसे शिविर से बाहर निकाल दिया। महाभारत की समाप्ति पर युधिष्ठिर ने बंधुत्व की भावना करके विरक्त होकर वन में जाने का विचार प्रकट किया। जब सब भाई उन्हें समझा चुके तो पांचाल राजकुमारी ने कहा, महाराज, आपने द्वैत वन में बार बार कहा है कि शत्रुओं को जीतकर आप हम सबको सुखी करेंगे। अब अपनी बात को क्यों मिथ्या कर रहे हैं? मेरी सास कुंती जी कभी झूठ नहीं बोलती। उन्होंने भी कहा था कि आप शत्रुओं पर विजय करके साम्राज्य का उपभोग करेंगे। अपनी माता के वचनों को आप क्यों मिथ्या कर रहे हैं? दुष्टों को दंड देकर, निर्बलों की रक्षा करके, अनाथों की सहायता करके, विप्रों को दान देकर प्रजा पालन करने वाला राजा निःश्रेयस को प्राप्त करता है। आप अपने धर्म को छोड़कर किस विधर्म के प्रलोभन में वन जाना चाहते हैं? आपने दान में शास्त्र सुनाकर, युद्ध में धोखा देकर या अन्याय से यह राज्य नहीं पाया है। धर्म युद्ध में शत्रुओं का दमन करके आपने इसे प्राप्त किया है। आपने संपूर्ण पृथ्वी पर शासन प्राप्त किया है। अब आप इस दायित्व से क्यों विमुख होते हैं? मैं पुत्रों के मरने पर भी केवल आपकी ओर देखकर ही जीवित हूँ। आपके ये पराक्रमी भाई भी आपके लिए ही जीवन धारण किए हैं। आपके लिए उदासीनता उचित नहीं। शासन कीजिए, यज्ञ कीजिए और ब्राह्मणों को दान दीजिए। महाराज युधिष्ठिर ने दीर्घ काल तक शासन किया। उन्होंने द्रौपदी के साथ 3 अश्वमेध यज्ञ किए।
द्वारका से लौटकर अर्जुन ने जब यदुवंश के क्षय का समाचार सुना तो परीक्षित का राज्याभिषेक करके धर्मराज ने अपने राजोचित वस्त्रों का त्याग कर दिया। मौन व्रत लेकर वे निकल पड़े। भाइयों ने भी उन्हीं का अनुकरण किया। द्रौपदी ने भी वल्कल पहना और पतियों के पीछे चल पड़ी। धर्मराज सीधे उत्तर दिशा में चलते गए। बदरिका आश्रम से ऊपर वे हिम प्रदेश में जा रहे थे। द्रौपदी सबके पीछे चल रही थी। सब मौन थे, कोई किसी की ओर देखता नहीं था। द्रौपदी ने अपना चित्त सब ओर से एकाग्र करके परात्पर भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया था। उन्हें शरीर का पता नहीं था। हिम पर फिसल कर वे गिर पड़ी। शरीर उसी श्वेत हिम राशि में विलीन हो गया। महारानी द्रौपदी तो परम तत्व से एक हो चुकी थी।